क्लास 11 कक्षा 11 सब्जेक्ट आपका वैसा अध्ययन चैप्टर है। इसका लास्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है इसका, जो लास्ट इसके लिए है ना। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। फर्स्ट चैप्टर वही आपका चैप्टर का नाम है व्यवसाय प्रगति उद्देश्य। चैप्टर का नाम है आपके अध्याय हुआ व्यवसाय प्रकृति क्या है, प्रकृति उद्देश्य। इसकी थोड़ी सी थ्योरी बची है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है। व्यापार के सहायक, व्यापार में क्या क्या सहायक रहते हैं उसके बारे में बताया गया आपको। जैसे कि इसके पहले व्यापार था, व्यापार में क्या देशी व्यापार, देशी व्यापार में जो अपने भारत का जो व्यापार रहता है उसके बारे में। विदेशी व्यापार है ना, देशी व्यापार में क्या क्या आता था। देशी व्यापार में थोक व्यापारी, थोक इकट्ठा सामान खरीदने वाले, फुटकर व्यापारी, कुछ कुछ ले जाने वाले। क्षेत्र की बात करेंगे, क्षेत्र में क्या रहता है, स्थानीय रहता था। स्थानीय जो स्थान का है, प्रांतीय है ना, अंतर प्रांतीय, प्रांतीय मतलब बाहर, अंतर प्रांतीय मतलब विदेशी संबंधी रहते हैं। इसके अंतर्गत ठेले वाले जो ठेले पे अपनी दुकानें लगाते हैं वो आ गए। दुकानदार जो स्थायी दुकान लगा के रहते हैं वो आ गए, है ना। आपके पास क्या क्या भंडार है, आप जो सामान रखते हैं उसका आपका भंडार, गोदाम जिसे बोलते हैं आप, है ना, वेयर हाउस बोलते हैं उसको। ठीक है। ये सारी चीज़ें किस में आती है, अपने देशी व्यापार के अंदर। विदेशी व्यापार क्या होता है कि अपन एक देश से माल को आयात करते हैं और दूसरे देश को अपन निर्यात करते हैं, वो विदेशी व्यापार के अंतर्गत आता है। इसमें सहायक व्यापार के अंतर्गत आपको दे रखा है। इसका आशय अगर आप पढ़ोगे, व्यापार में सहायक अर्थात वैश्विक क्रियाओं में सहायता करने वाली क्रियाओं का आशय उन क्रियाओं से जो माल के उत्पादन तथा वितरण के दौरान उत्पन्न होने वाली विभिन्न बाधाओं, स्थान, समय, जोखिम, विसूचना आदि संबंधित बाधाओं को दूर करने की सहायता करती है। ये सहायक क्रियाएं उद्योग तथा व्यापार दोनों के लिए सहायक होती हैं। देखिए होता क्या है, एक सहायक व्यापार क्या होता है, दो क्रियाएं होती है, दो क्रिया का अंतर आता है जो उद्योग और व्यापार दोनों में सहायक होता है। तो आपका उद्योग होगा, उद्योग मतलब बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज रहती है उसको उद्योग, बड़ी बड़ी कंपनियां जो रहती है उद्योग। व्यापार, व्यापार क्या कर रहे हो, एक व्यापार, आप एक बिजनेस कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, किसी भी चीज़ का एक उद्योग हुआ फैक्ट्री, दूसरा व्यापार करो, किसी भी वस्तु का व्यापार करो, वो व्यापार करने होता है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले इनमें जो बाधाएं उत्पन्न होती है, इनमें जो बाधाएं आती है उन्हें दूर करने के लिए सहायक होता है। क्या क्या बाधाएं आती है, सबसे पहले मान लीजिए स्थान, एक स्थान की बाधा है आपके पास में, आपके पास एक स्थान होगा। समय, समय की बाधा है। स्थान का मतलब आप अपना उद्योग या व्यापार ऐसे स्थान पर खुलना चाहिए जहां पर ग्राहक आता जाता रहता हो, है ना, कस्टमर आता जाता रहता हो, है ना। ये स्थान का स्थान, देखिए व्यापार और उद्योग में स्थान बहुत महत्व रखता है। दूसरा है आपका समय। समय में क्या होता है, समय यही रहना चाहिए कि प्रत्येक ग्राहक को ये मालूम होना चाहिए कि आपकी दुकान सुबह 8 बजे खुलती है और रात को 8 बजे बंद होती है। तो प्रत्येक ग्राहक को आपकी समय की टाइमिंग पता रहेगी कि सुबह 8 बजे शॉप खुलती है, दुकान खुलती है और रात के 8 बजे बंद होती है। इस दरमियान आपके पास में जो भी कस्टमर है, जो भी ग्राहक है, इस समय आपके पास वो लेन देन करने के लिए, व्यापार समय के लिए, सामान खरीदने के लिए आएगा, है ना। इसलिए स्थान और समय में जो बाधाएं आती है उनमें दूर करने के लिए व्यापार बहुत सहायक होता है। व्यापार का वर्गीकरण अगर आप करोगे, किस प्रकार वर्गीकरण करते हो, व्यापार का वर्गीकरण किस टाइप से होता है, किसमें बांटा जाता है व्यापार को। परिवहन के साधन, परिवहन आप अच्छे से जानते हो, एक स्थान से दूसरे स्थान माल का परिवहन करना। परिवहन में क्या क्या है ना, गाड़ियाँ जितनी भी, ट्रक है ना, पिकअप है, लोडिंग वाहन जो भी है, कंटेनर है, एक स्थान से दूसरे स्थान में क्या परिवहन के अंतर्गत आते हैं। परिवहन में क्या, एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल ढोने में इन साधनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल पहुंचाने में परिवहन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। यह 3 प्रकार के परिवहन होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। अब 3 प्रकार की बात अगर करें, 3 प्रकार के परिवहन कौन कौन से आते हैं।
इसमें 3 प्रकार दिए गए हैं। एक थल मार्ग, फर्स्ट है आपका थल मार्ग, थल मार्ग दे रहे। सेकेंड है आपका जल मार्ग, जल मार्ग। और थर्ड है आपका वायु मार्ग। कौन सा मार्ग है? वायु मार्ग। थल मार्ग जो जमीन का थल मार्ग, जल मार्ग जो जल में की सेवाएं दी जाती है, वायु मार्ग जो ऊपर आसमान में वो है। इस 3 प्रकार का आपके पास में 3 प्रकार के में वर्गीकृत किया गया है इसमें। आप देखिए थल मार्ग की बात करें तो थल मार्ग में क्या क्या था, जैसे रेल हो गई, मोटर हो गई, तांगा गाड़ी, टेम्पो, टैक्सी आदि, ये किसके अंतर्गत आती है? थल मार्ग। जो थल जमीन में जो चलने वाली रहती है ना, इसके अंतर्गत क्या आता है? थल मार्ग। जल मार्ग की बात करें तो जलयान क्या होता है? नाव हो गया, स्टीमर हो गया, जहाज, बड़े बड़े जहाज, नाव जो जल के अंदर चलते हैं वो जल मार्ग के अंतर्गत आते हैं। वायु मार्ग, वायु मार्ग में क्या होता है? वायुयान है ना। वायु मार्ग में आप क्या क्या ले जा सकते हैं? जैसे वायु मार्ग में चलने वाले, जैसे मान लीजिए आपके पास में जलयान, नाव, वायुयान, बोइंग इत्यादि व्यापार को लेन देन, ले जाने, भेजने आदि में सहायक होते हैं। मतलब वायु मार्ग में कौन कौन चलता है आपको पता है? मान लीजिए आपका एरोप्लेन हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, ये क्या है? वायु मार्ग के साथ होते हैं, जो वायु मार्ग के द्वारा व्यापार में लेन देन करते हैं। थल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग, 3 मार्ग के परिवहन आते हैं। थल मार्ग मतलब जमीन का, जल मार्ग मतलब जो जहाजों, नाव द्वारा जो माल एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाता है उसे। वायु मार्ग जो आकाश में चलने वाले वाहन होते हैं उसे वायु मार्ग अंतर्गत आते हैं। दूसरा बी पॉइंट आपका संचार के साथ, व्यापारिक कार्यों को संपन्न करने के लिए डाक, तार, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन आदि द्वारा देश विदेश के व्यापारिक संपर्क स्थापित कर व्यापारिक कार्यों को संपन्न किया जा सकता है। किसके द्वारा? आपको देखिए संचार के माध्यम से। अगर आपका व्यापार संचार के माध्यम से आप करना चाहते हो, जैसे आपका डाक है ना, तार, टेलीफोन हो गया, रेडियो के द्वारा आप सूचना दे सकते हो, टेलीविजन मतलब आप टीवी के द्वारा भी बता सकते हो। ये काय के अंतर्गत आता है? संचार के साधन में आता है। वित्तीय संस्थाएं, अगर बात करें वित्तीय संस्थाएं की, व्यापार करने के लिए पूंजी की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है। अगर आप कोई व्यापार करते हो तो आपको पूंजी की आवश्यकता होती है। पूंजी की आवश्यकता रहती है जिसमें क्या रहता है? व्यापारिक बैंक, जैसे हो गए बैंकों में व्यापारिक बैंक, औद्योगिक बैंक है ना, ये सारी बैंक जो पूंजी प्रदान करती है, जनता के बचतों को व्यापारिक कार्यों के लिए ब्याज देकर आकर्षित करते हैं। अगर देखिए आप किसी बैंक से लोन लोगे ना, बहुत सारी बैंक होती है, बैंक से अगर आप लोन लोगे तो बैंक उस पर क्या करती है? आपको ब्याज देती है, इंटरेस्ट देती है, बाकी आपको पूंजी की आवश्यकता होती है। बीमा, आप व्यापार कर रहे हो तो आपका बीमा होना आवश्यक है। व्यापार जोखिमों से भरा होता है। व्यापार में जीवन एवं माल की जोखिम हमेशा बनी रहती है। अग्नि द्वारा या सांप्रदायिक संकट द्वारा हानि होने का डर व्यापारी को सदैव बना रहता है। इस कारण व्यापार की जोखिम को कम करने के लिए उसका क्या करवा जाता है? कंपनी अपना बीमा करवाती है। विपणन, उत्पादित वस्तुओं को अच्छी कीमत पर बेचने के लिए विपणन संस्थाओं के कार्य महत्वपूर्ण है। एक क्रेता या विक्रेता, क्रेता का मतलब होता है क्रेता और विक्रेता। क्रेता, विक्रेता। क्रेता क्रय भी होता है, क्रय का मतलब होता है खरीदना, खरीदना। विक्रेता विक्रय भी होता है, और विक्रय का मतलब होता है बेचना। क्या होता है? बेचना। ठीक, क्रय मीन्स क्रेता क्रय खरीदना, विक्रेता विक्रय बेचना। एक खरीदने वाला रहता है और दूसरा बेचने वाला रहता है। अन्य सहायक, व्यापार के अन्य सहायक साधनों में कुछ सेवा संबंधी कार्य करने वाली संस्थाओं का भी समावेश किया जाता है। जैसे मान लो कार्य करने, मनोरंजन गृह हो गया, आपका मनोरंजन है, जो मनोरंजन गृह हो गया, मनोरंजन करने के लिए व्यापारी की सेवाएं करता है। इस प्रकार होटल हो गया, होटल में ठहरने की व्यवस्था, खाना खाने जलपान गृह हो गया। सेवा संबंधी व्यापार की कई विशिष्ट समस्याओं पर परामर्श देने के लिए आयकर विभाग रहता है, विक्रय कर रहते हैं, सलाहकार, अंकेक्षण, लागत लेखापाल, वकील आदि की सेवा प्राप्त की जा सकती है, जो व्यापार के अंतर्गत आती है। मान लीजिए आप कहीं पर गए, अपने माल का सैंपल लेकर, आप अगर मान लीजिए रात घूमना चाहते हैं तो आपके लिए उसके लिए होटल सुविधा रहती है, जलपान गृह, खाना खाने के लिए आपको जलपान गृह रहती है ना। वाणिज्य का महत्व, अब देखिए वाणिज्य को कितने भागों में बांटा गया, उसके क्या क्या महत्व है। वाणिज्य का
किसी देश की आर्थिक प्रगति, मान लीजिए किसी देश की आर्थिक प्रगति में वाणिज्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कोई सा भी देश उसकी जो आर्थिक प्रगति रहती है, उसकी जो आर्थिक उन्नति रहती है, उसमें क्या रहता है कि वाणिज्य का मतलब होता है, जैसे आप कॉमर्स बोलते हैं, आप बोलते हैं आपने क्या सब्जेक्ट लिया, आप बोलते हो कॉमर्स, इंग्लिश में क्या बोलते हो उसे कि कॉमर्स सब्जेक्ट लिया, बट कॉमर्स को वाणिज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाणिज्य, जो व्यापार से लेन देन रखता है, व्यापार उद्योग वगैरह, जिसे वाणिज्य बोलते हैं। वाणिज्य से विशिष्टीकरण, श्रम विभाजन तथा आधुनिकीकरण मार्ग प्रस्तुत किया जाता है। वाणिज्य की प्रगति और देश की प्रगति दोनों पर्यायवाची बन गए हैं। निम्नलिखित तथ्यों से भारत में जितने भी उसके लेन देन हुए हैं, जितने भी उसके महत्व, आप इन पॉइंटों के द्वारा उसे आप स्पष्टीकरण कर सकते हो, उसका महत्व आप इसे देख सकते हो। आपके पास सभ्यता के विकास का प्रतीक, आपकी क्या सभ्यता, उसके विकास में क्या होता है? देखिए, वाणिज्य सभ्यता के विकास प्रतीक बन गया है। वाणिज्य के विकास के फलस्वरूप लोग अधिक सभ्य हो गए हैं। जैसे मान लीजिए जापान, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा आदि, फ्रांस तथा अन्य विकसित देशों के उदाहरण हमारे सामने हैं, जहाँ वाणिज्य के विकास के साथ साथ सभ्यता का भी विकास हुआ है। वाणिज्य का विकास लोगों की आर्थिक स्थिति को उन्नत करता है, उनका जीवन स्तर ऊंचा करता है। सभ्यता आप जानते हो कि अगर सभ्यता मीन्स क्या होता है? सभ्यता, आप अगर घर के अंदर हो, आप बड़े से अच्छे से बात करते हो, आप अगर संबोधित करते हो, आप अगर उसको बोलते हो, है ना, तो छोटे को मतलब ये, इसका मतलब वो अपने अंदर सभ्यता है। तो इसी प्रकार व्यापार में भी सभ्यता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको कंपनी को जीवन स्तर, मतलब उसका जीवन स्तर ऊंचा लेवल पर ले जाना है, आपके अंदर तो सभ्यता होना जरूरी है। नियोजित विकास, उसके बाद नियोजित विकास, राष्ट्र के नियोजित विकास में वाणिज्य का योगदान होता है। जो नियोजित विकास होता है, नियोजित, उसमें राष्ट्र का जो प्लानिंग, नियोजन मतलब होता है प्लानिंग। आपने अगर सही प्लानिंग की है तो आपका व्यापार, आपका व्यवसाय अच्छे से चलेगा। नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग। आपने देखिए, आप कोई सा भी बिजनेस करना चाहते हो, व्यापार करना चाहते हो, उसके पहले आप क्या करते हो? प्लानिंग बनाते हो कि ये सामान के लिए इतना बड़ा बिल्डिंग बनाना है, इतना फर्नीचर लगेगा, इतना माल लगेगा, और व्यापार की प्लानिंग करते हैं, उसे बोलते हैं नियोजन। सामाजिक संतुष्टि, इसके अलावा समाज को भी, आप जो व्यापार कर रहे हो उससे समाज को भी संतुष्टि होनी चाहिए। सामाजिक संतुष्टि होना बहुत जरूरी है। माल के उपयुक्त वितरण, परिवहन सेवाओं के विकास, बैंकिंग, बीमा सुविधा विस्तार के फलस्वरूप प्रति इकाई उत्पादन लागत घट जाती है, जिससे सामाजिक संतुष्टि प्राप्त होता है। मान लीजिए कि कोई भी माल का अपने बीमा है आपके पास, बैंकिंग सुविधाएं है आपके पास, अच्छे सेवाएं है, सभी है। इससे क्या होता है कि सामाजिक की जो समाज संतुष्टि प्राप्त होता है। आप बैंक के द्वारा मान लीजिए कोई सामान लेते हैं, आप बैंक से पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, आप होम डिलीवरी घर पर दे सकते हो, आपके परिवहन साधन है। इससे समाज में क्या होती है? संतुष्टि होती है। औद्योगिक शांति, व्यापार तथा उद्योग की कुशल प्रबंधन एवं प्रशासन, कर्मचारियों की पारिश्रमिक में वृद्धि होती है, उन्हें अधिक सुख सुविधाएं प्रदान की जाती है, उनके कार्य की दशाओं में सुधार होता है। इन सबके फलस्वरूप हड़ताल, तालाबंदी के अवसर न्यून हो जाते हैं, मतलब औद्योगिक शांति का लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। अगर मान लीजिए कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, वर्कर कंपनी में आपके काम कर रहे हैं, है ना, उसमें अगर आप वर्कर से, आपके यहाँ के पारिश्रमिक जो काम करते हैं, उससे आप मजदूर जो भी है ना, उससे अगर आप अच्छे से व्यवहार करते हो, उसको समय पर वेतन देते हो, समय पर उसको बीमा सुविधाएँ देते हो, तो वहाँ पर ना तो हड़ताल होगी ना तालाबंदी होगी। अगर मान लीजिए मजदूरों ने आपकी कंपनी में हड़ताल कर दी, है ना, तो आपकी कंपनी को ताला लग जाएगा, क्योंकि बगैर मजदूर के कोई सी भी कंपनी, कोई सा भी व्यापार आप नहीं चला सकते। ठीक है। इसके अलावा आगे नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है आपको, दक्ष प्रबंधन की प्राप्ति। वाणिज्य के विकास दक्ष प्रबंधों को तैयार करने में सहायक होता है। दक्ष प्रबंधकों को व्यवसाय के विस्तार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जितने भी प्रबंधक रहते हैं वो अपना लेवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पहुँचाने में योगदान उनका रहता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास संसाधन है और उसमें आप उन्नति करना चाहिए। जैसे वाणिज्यिक विकास से ही देश में उपलब्ध जितने भी संसाधन आपके पास में है ना, उसमें श्रेष्ठतम उपयोग संभव होता है, जो विकास का एकमात्र सूत्र रहता है। कि अगर आपको विकास करना चाहते हो तो आपके पास संसाधन बहुत अच्छे से होना चाहिए। इसके अलावा आपको व्यापार, वाणिज्य तो उद्योग में अंतर दे रखा हो यहाँ पे, इनमें क्या क्या अंतर है।
और उद्योग, इन तीन में अंतर दे रखा आपको, परिभाषा दे रखी है आपके पास, क्षेत्र दे रखे, परस्पर निर्भरता क्या है, उद्गम एवं विकास, पूंजी, जोखिम, कौशल, लाभ की मात्रा, है ना, इतनी सारी चीज़ें दे रखी है। व्यापार, वाणिज्य तो उद्योग। व्यापार के बारे में मैंने आपको बताया है ना। आपको यहाँ से 5 पॉइंट्स लेना है कि उसकी परिभाषा क्या है। जैसे जैसे मान लो व्यापार की परिभाषा की बात करें तो व्यापार का अर्थ वस्तुओं के क्रय विक्रय से होता है। मतलब व्यापार का जो अर्थ है वो वस्तुओं के क्रय मतलब खरीदने और बेचने से होता है। वाणिज्य के अंतर्गत व्यापार के अतिरिक्त उन सहायक साधनों को भी सम्मिलित किया जाता है जो व्यापार के विकास में सहायक होते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया था। उद्योग, प्राकृतिक साधनों, मनुष्य पदार्थों में उपयोगिता, वृद्धि एवं सर्जन की क्रिया को उद्योग कहते हैं। इनमें इनकी ये तीनों की परिभाषा दे रखी है। उनका क्षेत्र कहाँ कहाँ तक रहता है, कहाँ कौन कौन से क्षेत्र में वो कार्य करते हैं, उनके बीच में परस्पर निर्भरता कितनी रहती है, कितने अच्छे रहते हैं, उनका विकास कैसा होता है, पूंजी है, जोखिम, व्यापार में क्या जोखिम होती है, वाणिज्य में क्या जोखिम है, कौशल, लाभ की मात्रा, ये सारी चीज़ें आपको दे रखी व्यापार, वाणिज्य और उद्योग के अंतर्गत जो आती है। अब बात करते हैं चैप्टर 1 के क्वेश्चन। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? अति लघु उत्तरीय प्रश्न। टोटल 20 प्रश्न दे रखे हैं, है ना। आज मैं आपको 5 क्वेश्चन यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ। चलो, फर्स्ट है आपका आर्थिक क्रिया की परिभाषा। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रिया की परिभाषा। आर्थिक क्रिया की परिभाषा क्या है? दूसरा क्वेश्चन आपको लेना है आर्थिक क्रियाओं के 5 उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने आर्थिक क्रिया के 5 उदाहरण, क्रिया के 5 उदाहरण दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गैर आर्थिक क्रिया क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 3 गैर आर्थिक क्रिया क्या होती है? 3 पॉइंट दे रखे हैं और आपको इसमें पेज नंबर 1.1, 1.1, 1.2 ये आपके लिए होमवर्क है, आपको ये लर्न करना है। तो ये होमवर्क, पूरे होमवर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कल करवाएंगे।